तो इस सिस्टम का हम विरोध करते हैं। अगर जनता के मुंह पर पहला नाम अगर अनिकेत रंजन का आता है तो बस और सिर्फ उसी चीज को और उसी उम्मीद को मैं जिंदा रखने का काम कर रहा हूं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कानून हमें अधिकार देता है किसी का समर्थन करने का, किसी का विरोध करने का। संविधान हमें अधिकार देता है और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है मरते दम तक। किसी का विधायक का पैरवी है, सांसद का पैरवी है तो उसका दाखिल खारिज होगा, और जिसका पैरवी कुछ का नहीं है, सीओ साहब उसका दाखिल खारिज नहीं करेंगे। नो मैटर दैट ही इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इट डजंट मैटर। द मैटर इज दैट संविधान से बढ़कर कोई नहीं है इस देश में। इस देश में कोई छोटा जाति नहीं है, कोई बड़ा जाति नहीं है भैया। राजनीति जहां तक चीज होती है ना, यह राजनीति बड़ा जात बना देता है, यह राजनीति छोटा जात बना देता है। अगर आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं या उनके पक्ष में आंदोलन करते हैं या उनके पक्ष में कहीं चर्चा करते हैं या उनके पक्ष में कहीं आवाज उठाते हैं, तो क्योंकि यह अधिकार हमें भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है वह हमें अधिकार देता है कि हम किसी के भी पक्ष में सवाल कर सकते हैं सरकार से, किसी के भी पक्ष में हम आवाज उठा सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और यह संविधान का अनुच्छेद 19 का जो क है उसमें यह अच्छे से लिखा हुआ है कि हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में हम किसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और सरकार के द्वारा किए गए किसी कार्यों पर सवाल भी खड़ा कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हम अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर रख सकते हैं और रखने का काम कर सकते हैं। तो यह अधिकार हमें संविधान देता है। कहीं से किसी भी प्रकार से हमें यह कोई नहीं रोक सकता है कि हम मनीष कश्यप का या किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति का आप समर्थन कर सकते हैं, उनके पक्ष में आप बातें कर सकते हैं, उनके सही कार्यों की चर्चा कर सकते हैं। हाँ, अगर वह गलत है, न्यायालय यह साबित करेगा कि वह गलत है कि सही है, लेकिन जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता है तब तक किसी को भी यह अधिकार नहीं बनता है कि वह किसी को अपराधी कहे, किसी को आतंकवादी कहे या किसी पर गलत आरोप लगाए। अगर वह किसी न्यायालय के निर्णय से पहले अगर वह किसी को आरोपी सिद्ध करने का काम करता है या प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उस पर भी बहुत सारे धाराओं में कानूनी कार्रवाई होती है। एक चीज और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, कोई भी अगर मनीष कश्यप का समर्थन कर रहा है, आप स्वेच्छा से और हिम्मत के साथ आप उनका समर्थन कर सकते हैं। अगर आप अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन भी करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को एक लिखित सूचना दे करके, अनुमति लेकर के, एक जगह का चयन कर करके और आप आराम से बैठ कर वहां पर धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि यह जो संविधान है, यह संविधान हमारे देश का गौरव है और यही संविधान हमें इस चीज का अधिकार देता है। यही संविधान अगर किसी को किसी भी प्रकार का कार्रवाई करने का अधिकार देता है तो यही समाधान उस गलत कार्रवाई या गलत व्यवस्था का विरोध करने का भी हक अधिकार हमें ही नहीं, इस देश के एक एक नौजवान को देता है। जो नौजवान चाहता है कि समाज में बदलाव हो, जो नौजवान चाहता है कि समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो, जो नौजवान चाहता है कि समाज से सारी कुरीतियां खत्म हो, उन सारे नौजवानों के पास ये जो हथियार है, संविधान नामक ये जो विपन है, यह इस संविधान नामक विपन से हम किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, किसी भी अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं और किसी भी अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़ा होकर आंदोलन करने का काम कर सकते हैं। यह संविधान हमें यह अधिकार देता है और किसी न किसी भी प्रकार से न कोई हमें डरा सकता है, न कोई हमें रोक सकता है, न कोई हमें बाधित कर सकता है हमें किसी का समर्थन करने से या किसी गलत कार्यों का विरोध करने से। इवन यह संविधान यहां तक कि, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इस चीज को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोगों के पास जाए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जहां भी आपको लगे, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का आपको अगर दिक्कत पहुंचाता है, डराता है, धमकाता है तो उन्हें सीधे तौर पे कह दीजिए भैया कि हम मंडल पदाधिकारी महोदय से आवेदन दिए हैं, अनुमति लेकर यह काम करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और यहां तक कि सरकार भी अगर कोई गलत काम करती है, यहां तक कि सरकार, no matter that he is central government or state government, it doesn't matter. The matter is that संविधान से बढ़कर कोई नहीं है इस देश में। तो संविधान हमें यहां तक का भी अधिकार देता है कि अगर कोई भी इस देश में, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, अगर उसकी भी कोई नीति, सरकारी नीति अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आप उससे एक आम आदमी को परेशानी हो सकता है या आम आदमी के अधिकारों के विरुद्ध जाता है तो उसके खिलाफ भी अपना राय दे सकते हैं, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके खिलाफ धरना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से मिलता है।
यह जीत जानने इस देश के एक एक नौजवानों को, एक एक गरीब किसान मजदूर को, दबा कुचला को, गरीब गुरबा को, सबको यह जानने का अधिकार है, जिनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है सिस्टम के द्वारा, कुछ बड़े बड़े पैसे वालों के द्वारा। तो एक बात जान लीजिए, और एक बात और मैं आपको बता देने का काम कर रहा हूं, इस देश में कोई छोटा जाति नहीं है, कोई बड़ा जाति नहीं है भैया। राजनीति जहां तक चीज होती है ना, यह राजनीति बड़ा जात बना देता है, यह राजनीति छोटा जात बना देता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का खेल राजनीति करता है, माइनॉरिटी का खेल राजनीति करता है। कुछ नहीं है भैया। एक साफ साफ सीधे शब्दों में आप जान लीजिए कि दो गो चीज है, जेकर लंग पैसा है वो बढ़ जाता है, और जेकर लंग पैसा नहीं है वो छोड़ जाता है। यह सच्चाई है। आप हमको दूगो बोल दीजिएगा, कमेंट में दूगो घरा बुरा कह सकते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के कहिएगा, सोचिएगा जरूर कि पैसा जौना लंग है ना, कोनो बढ़ जात छोड़ जात नहीं है, और जौन लंग पैसा नहीं है ना, वह बढ़ जात छोड़ जाता है। बड़का बड़का जो लोग है ना पैसा वाला, कोनो गुड़ाई जातीयता नहीं करता है। बेटी बहन का शादी आपस में कर देता है सब, कोई जातीयता वहां नहीं होता है। लेकिन जहां गरीब हैं, हमनिये में सारा नौटंकी होता है, और हमनिये की नौटंकी का सब दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के फायदा उठाता है। तो अब समय आ रहा है ना भैया, एक मनीष कश्यप की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उन तमाम लोगों का बात कर रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप पर अगर गलत आरोप लग सकता है, या मनीष कश्यप का ये दशा हो सकता है, तो आप लोग कहां से अछूता रहिएगा, जान लीजिए। और कहीं ना कहीं से संविधान हमारा ताकत है, और संविधान पर हम विश्वास करते हैं, न्यायालय पर विश्वास करते हैं। और बिहार पुलिस का जो सिस्टम है, सब लोग करप्ट नहीं हो सकता है। बिहार पुलिस में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके दम पर आज बिहार पुलिस और सत्ता और व्यवस्था और प्रशासन की जो दृढ़ता है वह आज कायम है, और हमें उस दृढ़ता पर, वैसे ईमानदार पुलिसों पर हमें पूरा गर्व है, और उनको हम सलाम भी करने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं कुछ लोगों की वजह से आज भी एक गरीब, एक आम आदमी का उम्मीद जिंदा है, ताकि हर किसी गलत के खिलाफ हम लोग खड़ा हो जाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम में जहां लोग बेईमान है कुछ बैठे हुए, वहां पे अगर 2 बेईमान है तो 200 लोग ईमानदार भी लोग हैं, जो हमारा मदद करेंगे, हमारे हक अधिकार के लिए हमारा मदद करने का काम करते हैं। तो उन्हीं लोगों के भरोसे हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम लड़ रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप से हमारी कोई बहुत बड़ा सा रिलेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप रोज हमारे यहाँ आके बैठ के खाते थे, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप रोज हमसे हालचाल करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारा इच्छा है, हमारे अंतर मन से हमारा दिल कहता है कि मनीष कश्यप, हमारा मन कहता है कि मनीष कश्यप निर्दोष है, तो मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे हैं ना भाई। ना हम कानून तोड़ रहे हैं, ना कानून के लोगों को गाली दे रहे हैं, ना सरकार की विधि व्यवस्था पर जो गलत है उसी पर सवाल उठा रहे हैं, सब पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर बिहार सरकार के खिलाफ होते तो नीतीश कुमार को भी हम गरिया देते, सब मंत्री लोग को गरिया देते, सब विधायक लोग को गरिया देते, सारा पार्टी के नेता लोग को गरिया देते। किसी भी आरजेडी के चाहे नीतीश कुमार के पार्टी के किसी को हम लोग गाली दिए हैं या गाली दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी खराब नहीं है। जो सिस्टम खराब है, प्रश्न चिन्ह वहीं लगता है, और हम लोग प्रश्न चिन्ह वहीं लगाने का काम करते हैं और लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से मनीष कश्यप से उतना बड़ा हमारा ही नहीं है, लेकिन हम आंदोलन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए कर रहे हैं, और कल कोई और के साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि मोतिहारी में किसी के बेटी की इज्जत लूटी जाती है, किसी के बेटा का हत्या होता है, किसी का हक अधिकार हड़पा जाता है, किसी का आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, किसी के जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, किसी के जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, किसी के जमीन का रसीद नहीं काटा जाता है, और हर जगह जिस पर अन्याय होता है वहां सिर्फ और सिर्फ अगर जनता के मुंह पर पहला नाम अगर अनिकेत रंजन का आता है तो बस और सिर्फ उसी चीज को और उसी उम्मीद को मैं जिंदा रखने का काम कर रहा हूं, और उसी उम्मीद को नहीं मरने देने का मैं काम कर रहा हूं मनीष कश्यप का समर्थन करके। क्योंकि आज मनीष कश्यप यहां नहीं है, लेकिन मैं उसके सच्चाई के समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों में उम्मीद जगे कि हमारे साथ कहीं भी अन्याय होगा तो कोई नहीं आएगा उसके साथ, लेकिन अनिकेत रंजन उसके हक, उसके अधिकार और उसके सम्मान के लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए, उसकी इज्जत के लिए और उसके हक अधिकारों के लिए अपना जान का भी बाजी लगाने का अवसर आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम किसी भी व्यवस्था से लड़ने का काम करेंगे, उसका हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। क्योंकि मेरा ताकत रुपया और पैसा नहीं है, मेरा ताकत शोहरत नहीं है, मेरा ताकत पहुंच और पैरवी नहीं है, मेरा ताकत किसी बड़का उद्योगपति का पैसा नहीं है। मेरा अगर ताकत है तो यह संविधान है, यह कानून व्यवस्था है, और इस देश का सिस्टम है जिसमें कुछ ईमानदार लोग बैठे हैं, और उन्हीं के भरोसे मैं चलने का काम करता हूं, और वही लोग हमारा ताकत है। और सबसे बड़ा ताकत हमारा कोई है तो इस देश का और इस बिहार का, इस क्षेत्र का जनता है, और जनता मेरे साथ है, मेरे सच्चाई के साथ है, तो हमें किसी का भय नहीं है। जनता का साथ है और संविधान पर विश्वास है, और हमें लगता है कि अगर जनता का साथ मिल रहा है, संविधान पर विश्वास है, तो दुनिया का कोई सा ताकत नहीं है कि हम लोगों को हरा सकता है। और माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमेशा
न्याय की है। थोड़ा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, न्याय मिलने का काम होगा। और मनीष कश्यप अगर निर्दोष है तो निश्चित रूप से बहुत जल्द हम लोग के बीच होगा, हम लोग के सामने होगा, और अच्छा बिहार, सच्चा बिहार और सपनों का चमकता बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से बड़का हम लोग झंडा नहीं गाड़ देंगे, लेकिन इतना जरूर कह देंगे कि कहीं भी, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी कार्यालय में अगर कोई गरीब आदमी भी जाएगा ना, तो वहां के अधिकारी को उठ के खड़ा होकर पूछना पड़ेगा कि चाची बताई का दिक्कत बा, चाचा बताई का दिक्कत बा, काम होता कि ना होता, काहे नहीं होती बताई, और सबको खड़ा होकर के काम कराना होगा। ये नहीं कि किसी का विधायक का पैरवी है, सांसद का पैरवी है तो उसका दाखिल खारिज होगा, और जिसका पैरवी कुछ का नहीं है, सीओ साहब, उसका दाखिल खारिज नहीं करेंगे। तो इस सिस्टम का हम विरोध करते हैं। ये नहीं कि अनिकेत रंजन जाएंगे तो किसी का सदर अस्पताल में अच्छा से इलाज होगा, और हम नहीं जाएंगे तो सदर अस्पताल में उनका इलाज अच्छा नहीं होगा। हमें यह नहीं करना है। हमें यह करना है कि अनिकेत रंजन, चाहे कोई विधायक, चाहे कोई सांसद, कोई तामझाम कोई जाए चाहे न जाए, सिस्टम अच्छा हो ताकि वो कोई भी वहां पे खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति वहां पे जाए तो उसको दवाई मिले, उसका बैंडेज पट्टी हो, उसको टेटवेट का सुई मिले, उसको कुत्ता का सुई मिले, उसका इलाज हो, उसको भर्ती कराया जाए अगर वह जेन्युइन है तो। निश्चित रूप से सबके साथ न्याय होना चाहिए। और यही उम्मीद लेकर के, और यही सपनों का बिहार, सपनों का चंपारण को अच्छा बनाने का उम्मीद लेकर के अनिकेत रंजन आगे चला है। तो आपके उम्मीद के लिए लेकर चला है, और आप सबके सहयोग से ही संभव है। भैया अनिकेत रंजन आज तक जात देख के, धर्म देख के, ऊंच नीच देख करके कहियो केहू के मदद नहीं कैले। 2 बजे रात में कोई फोन करता था, जाके वहां मदद करने का काम करते हैं। क्यों मदद करने का काम करते हैं? हमार जात है वो, हमारा धर्म का है वो? नहीं। 1.5 साल कर्जा सदा है, मुनीलाल राम जी का इलाज करा के मनी हॉस्पिटल में मर गए, हम कर्जा सदा है। संजू सिंह का लाश पड़ा था सदर अस्पताल में, बरियारपुर पुल के नीचे ले जाकर उसका बाप दादा भाई कहां है कहां नहीं पता, हम अपना से आगे देकर के उसका दाह संस्कार किए थे। हमारा जात था वो? हमारा जात तो नहीं था। जावेद को 4 यूनिट ब्लड दिलवा के अपना भी 1 यूनिट ब्लड दिए थे, और टोटल 24,000 रुपया इकट्ठा करके उसको मदद करने का काम किए थे। जावेद हमारा जात था का? कि हमारा धर्म से था? नहीं था। एक बच्ची का बलात्कार करके दफना दिया गया था, वहां से लाश उखड़वा करके उसका पोस्टमार्टम करवा के उसको न्याय दिलवाने का काम किए थे। वो हमारी जात थी क्या? हमारा धर्म की थी क्या? नहीं। अनिकेत रंजन जिस तरह न किसी का जात देखता है, न किसी का धर्म देखता है, न ऊंच देखता है, न नीचे देखता है, बस हम सिर्फ देखते हैं कि किसी ने मुझे फोन किया है, किसी ने मुझसे मदद मांगा है, तो इस उम्मीद से मदद मांगा है कि हम उसका मदद करेंगे। उसी उम्मीद से, जिस तरह मुझसे मनीष कश्यप हर जगह जाके समस्या को उठाता था, बिजली, नाला, सड़क ये सब दिखाता था, सड़क बन जाने से, बिजली लग जाने से, किसी का भ्रष्टाचार वहां से दूर हो जाने से केवल मनीष कश्यप को वहां फायदा नहीं होता, सब सिस्टम को, सब जनता को फायदा होता। वही काम करने का काम करता था, वही काम करने का मैं भी काम करता हूं। तो मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसके साथ हूं, और मुझे न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय दोषी करार करेगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे, हम उनका साथ देंगे न्यायालय का, और निश्चित रूप से हमें न्यायालय पर भरोसा है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बिहार की यह जनता तय करे। और एक चीज और अंत में मैं कहना चाहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कानून हमें अधिकार देता है किसी का समर्थन करने का, किसी का विरोध करने का। संविधान हमें अधिकार देता है, और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है मरते दम तक। डरे नहीं। निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर आप कर सकते हैं, ताकि यह जानकारी सभी भाइयों तक जाए। निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान रखिएगा, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम करिएगा। अगर अनिकेत सही बोल रहा है तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जय बिहार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।